एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोन। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं हमारा टॉपिक और हेडिंग डाल लेते हैं साइक्लोन। और साइक्लोन को हम हिंदी में कहते हैं गाइस चक्रवात। साइक्लोन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? चक्रवात। ठीक है, एक्चुअली इंडिया में हम लोग साइक्लोन को चक्रवात के नाम से जानते हैं। यस और नो? साइक्लोन कहते हैं या फिर चक्रवात कहते हैं, दोनों ही इंडिया में सेम है। एक को हम हिंदी में कहते हैं, एक को हम इंग्लिश में कहते हैं। हाँ जी, तो गाइस अब हम लोग साइक्लोन को या फिर चक्रवात की बात करें, जिसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन करूँगा कि जो साइक्लोन होते हैं इनके बनने का रीज़न क्या होता है, इनके बनने का कारण क्या होता है, इनके बनने का रीज़न क्या होता है, इनके बनने का कारण क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा बताऊँगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है वो आपके लिए यूज़लेस हो जाएगा। साइक्लोन कब बनता है? जब लो प्रेशर का एरिया जो होता है ना, जो निम्न दाब का जो क्षेत्र होता है वो घिरा होता है किससे? हाई प्रेशर के एरिया से, यानी कि उच्च दाब के क्षेत्र से। यस और नो? साइक्लोन बनने का रीज़न होता है जब लो प्रेशर का जो एरिया होता है, जो निम्न दाब का एरिया होता है वो घिरा होता है उच्च दाब के क्षेत्र से। कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा। गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस। ठीक है, सारे बच्चे गुड इवनिंग भाई। शिवम, ज्योतिरादित्य, एवरीवन गाइस, सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे। पराग गुड इवनिंग भाई। सारे बच्चों को मैं कमेंट यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान देना, कहीं पर भी कुछ भी क्लियर ना हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। चलो, हाँ, तो रीज़न मैंने आपको बता दिया है। और अगर हम लोग बात करें गाइस, अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा कि जो साइक्लोन होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध और सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, इनमें साइक्लोन का डायरेक्शन अलग अलग होता है। यहाँ पर साइक्लोन का अगर मैं गाइस बात करूँ, डायरेक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर साइक्लोन का डायरेक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, दैट मीन्स अलग अलग होता है। तो गाइस इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी आपको मैं अभी बताऊँगा। ये रीज़न मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ और कैसे ये काम करेगा ये मैं आपको बताऊँगा। इसके पीछे वर्क करता है गाइस कोरियोलिस इफेक्ट। इसके पीछे वर्क करता है कोरियोलिस इफेक्ट। और कोरियोलिस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्यों होता है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। और मैंने जो सैटरडे को लेक्चर लिया था वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, ड्यू टू रोटेशन पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही कोरियोलिस इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। और जो बच्चे नहीं आए थे लास्ट क्लास में उनके लिए मैं एक छोटा सा हिंट दूंगा और सारे बच्चे समझ जाएंगे कि भाई जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं। गुड इवनिंग शुभम। हाँ जी सुरेश भाई, ठीक है, सारे बच्चे अब ध्यान देना। क्या होता है इसमें, मैंने आपको पढ़ाया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं होती हैं वो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होती हैं? तो हम लोगों ने पूरा का पूरा एनालिसिस किया था राइट डायरेक्शन में। सदर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं होती हैं वो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होती हैं? हम लोगों ने देखा था लेफ़्ट डायरेक्शन में। ये बात आपको बस याद होनी चाहिए, तो इस टॉपिक में कहीं पर कोई भी इशू नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल रिया जी, हम लोग बात कर रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में हवा शिफ्ट होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ़्ट डायरेक्शन में हवा शिफ्ट होगी, ये बात हमको पढ़नी है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस हम सेशन को। अब देखो, अब मैं जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना सारे बच्चे, क्योंकि मैं इसको आपको नहीं चाहता कि आप इसको रटो, मैं नहीं चाहता कि आप इसको कतई रटो, आप इसको समझ लो और हमेशा मन में ये बस जाएगा। देखो, ये सपोज करो गाइस 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है उत्तरी गोलार्ध यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पोर्शन कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। हाँ जी, हाँ, तो बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो है वो वही एक चीज़ है। बट हाँ, मैंने आपको सिंप्लीफाई वे में कराया ताकि किसी को भी कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। अब सारे बच्चे ध्यान से देंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर लो प्रेशर वाला एरिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया साइक्लोन के बनने का मेन कारण क्या होता है? लो प्रेशर का जो एरिया होता है वो सराउंडेड होता है किससे? किससे घिरा होता है? हाई प्रेशर के एरिया से। लो प्रेशर वाला जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है वो किससे घिरा होता है? उच्च दाब के क्षेत्र से। ठीक है, तो सपोज करो कोई लो प्रेशर का एरिया है और ये घिरा हुआ है गाइस किससे? हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब के क्षेत्र से। सारे बच्चे ध्यान देते जाना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आज की क्लास से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, गुड इवनिंग अमित। हाँ, तो सारे बच्चे ध्यान देना। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं शिफ्ट होती हैं, कैसे, राइट डायरेक्शन में। अब आप एक बात बताओ, हवाएं कैसी चलती हैं, तो आप सब जानते हो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखो सपोज करो हवा ऐसे आ रही है, हवा ऐसे आ रही है, तो हवा का राइट साइड क्या हो जाएगा, हवा का राइट साइड ये हो जाएगा, यस और नो, हाँ जी, और हवा का लेफ्ट साइड ये हो जाएगा, ठीक। पर जो राइट हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पे हवा शिफ्ट होती है कौन से डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो हवा कुछ ऐसे जा सकती है ना, हवा ऐसे ना जा करके हवा ऐसे जाएगी, क्योंकि शिफ्ट हो रही है राइट डायरेक्शन में। तो चलो यहाँ पर भी हवा को ऐसे आना चाहिए था, यस और नो, यहाँ पर हवा को ऐसे आना चाहिए था, बट हवा ऐसे ना करके हवा थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होके आ रही है। सारे बच्चे ध्यान देना, अभी मैं आपको यही बताऊंगा। ये देखो थोड़ा सा शिफ्ट होके आ रही है राइट डायरेक्शन में। यहाँ से भी बात करें तो थोड़ा सा शिफ्ट होके आ रही है कौन से डायरेक्शन में, राइट। यहाँ से भी बात करो तो शिफ्ट होकर के आ रही है राइट। तो ये ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से घिरा हुआ है किससे, लो प्रेशर वाला एरिया जो पूरी तरीके से घिरा हुआ है हाई प्रेशर से। तो देखो लगातार यहाँ पे हवाएं कुछ इस तरीके से शिफ्ट होकर के आ रही है। अब आप खुद सोचो, जब हवाएं कुछ ऐसे, सॉरी, हाँ जी बच गया, हाँ, जब हवाएं कुछ इस तरीके से आएंगी, जब हवाएं कुछ इस तरीके से आएंगी, तो ये जो है ये पूरा ऐसे रोटेट होने लगेगा, ऐसे रोटेट होने लगेगा, मतलब कि कुछ ऐसा घूमने लगेगा, नहीं घूमने लगेगा, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में घूमने लगेगा, नहीं घूमने लगेगा। जब हवाएं ऐसे आएंगी तो ये पूरा इसको ऐसा घुमाएंगी या नहीं घुमाएंगी, आप सारे बच्चे आप ही बताओ, क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में घुमाएंगी या नहीं घुमाएंगी सारे बच्चे। गुड इवनिंग मीनू, हाँ बिल्कुल रिया जी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाँ जी शिव, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, है ना। तो आप मुझे बताओ गाइस, क्या ये हवाओं को जैसा मैंने आपको बताया जिस तरीके से आ रही हैं तो ऐसे घूमेगा या नहीं घूमेगा। एक लास्ट बार मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, हवाएं आई तो हवाएं ऐसे ही तो घूमेंगी दोस्तों, ऐसे ही तो घूमेंगी। शिट यार, बार बार आज मुझसे डिलीट क्यों हो रहा है, हाँ, हवाएं ऐसे ही तो घूमेंगी। अच्छा, आज शाम को एक और लेक्चर है, रात को 9 बजे नहीं 8:30 बजे, और वहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, जितने भी जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज है उसको एक बार हम लोग देख लेंगे विद थीम। तो ये बात आपको पता है, हवाएं ऐसे घूमेंगी, यानी कि किस डायरेक्शन में घूम रही हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो है साइक्लोन का डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। और यही क्वेश्चन गाइस आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो साइक्लोन होते हैं उनका नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन क्या होता है, तो आंसर होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या ये सब बच्चों को समझ में आया? अगर आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं आया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल रिया जी, 8:30 पे क्लास है, वो छोटी सी क्लास होगी, हाफ एन आवर की होगी, और वहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। हाँ, तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज बोल सकता हूँ। क्या ये पॉइंट एक एक बच्चे को क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो मुझे एक बार बता दो कमेंट करके, एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दो, तब तक मैं थोड़ा सा वाटर ले लेता हूँ। हेलो 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 सरस गौतम, हेलो भाई, हेलो, ओके मीनू क्लियर है, रिया क्लियर है, ओके पंकज क्लियर है, ठीक है ना। सारे बच्चों को अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। ओके सनी क्लियर है। सारे बच्चे यार एक बार थम्स अप भी कर दिया करो जब मैं बोलूँ कि हाँ ओके या नहीं, क्योंकि यार एजुकेटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है मोटिवेट रहना। और याद रखना, कोई भी एजुकेटर तभी मोटिवेट रह कर पढ़ा सकता है जब उसको बच्चे जो है एक्नॉलेज करते रहें। यस और नो सारे बच्चे, है ना। चलो, तो गाइस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब ऐसे ही मैं आपको पढ़ाता हूँ सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे रहेगा। देखो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। बड़ा वाला हाँ, ओके भाई आसिफ, बड़ा वाला हाँ, मिस्टर रॉय ओके, सरस गौतम ओके, ज्योतिरादित्य, ऐश्वर्या, सनी, पंकज, रिया कुमारी ओके भाई, सागर ओके, एवरीवन गाइस। चलो हाँ, तो अब फिर से यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे है लो प्रेशर, यहाँ पर है लो प्रेशर, और अब ये लो प्रेशर जो है ये सराउंडेड है किससे, हाई प्रेशर के। मैं चाहूँ तो ये साइक्लोन आपको 4 घंटे पढ़ा सकता हूँ, बट मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो आपके काम का है ही नहीं। मैं आपको वो चीज़ें ही कराऊँगा जो आपके काम की हैं। ये टॉपिक हम बहुत ही
छोटा और बहुत ही स्वीट वे में ख़त्म करेंगे, ठीक है, बहुत ही छोटे और बहुत ही स्वीट वे में, और वो सब कुछ पढ़ लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आता है। ठीक, चलो, हाँ जी दोस्तों, सब बोलो हाँ। थैंक यू एवरीवन गाइस, थैंक यू, है ना, सबको जहाँ पे समझना है मुझे बता देना। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से हवा चलेगी। थैंक यू आसिफ। अगर मैं बात करूँ तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा ऐसे ही चलेगी ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हवा का राइट होगा, ये हवा का लेफ्ट होगा, यस और नो। बट क्योंकि हम लोग कहाँ पर हैं इस समय हम लोग हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि सदर्न हेमिस्फीयर में हवा कौन से डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करती है, लेफ्ट डायरेक्शन में, है ना। तो गाइज यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगी तो हवा कुछ ऐसे आएगी, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अब अगर हवा कुछ ऐसे आएगी और हवा ऐसे नहीं आएगी तो इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हवा आ रही है कुछ ऐसे, सारे बच्चे ध्यान देना नहीं तो रटोगे। यहाँ पर तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ और सिंपल वे में बता रहा हूँ जितना आसान आपके लिए हो सकता है, और आपको मैं करंट के सारे साइक्लोन बता दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, वही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो देखो हाई प्रेशर से हवा कुछ ऐसे घूम घूम के आ रही है, ठीक है, हाई प्रेशर से हवा कुछ ऐसे घूम घूम के आ रही है, ये सर नो। तो ये मैंने बनाया, और अब मैं एक बार आपका कमेंट देखता हूँ, फिर इसका मैं और ज़्यादा एक्सप्रेशन देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं आ रहा हूँ, उसी के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर बताऊँगा बट उतना ही कराऊँगा जितने की आपको ज़रूरत है। हाँ ये बात मुझे समझ में आ गई बहुत अच्छे से, टेंशन ना लो, मैं समझता हूँ भाई। हाँ कि आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपको वो थोड़ी करना है, पंडित थोड़ी बनना है, पीएचडी थोड़ी करना है ना। हाँ बिल्कुल गाइस, क्लॉकवाइज सारे बच्चे बता रहे हैं, बहुत सही जा रहे हो यार, देख करके ही मुझे अच्छा लग रहा है कि सारे बच्चे एकदम सही जा रहे हो। बट हाँ मैं डिटेल में ही करा रहा हूँ, ठीक है, आपको साइक्लोन के नेम नहीं लिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है। तो जब ऐसे इस तरीके से होगा, देखो सब लोग जब ऐसे ऐसे मार रहे हैं तो इसको ऐसे ही घुमा देंगे, ये देखो इस तरीके से घुमा देंगे, और अगर इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया, घुमा दिया, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सारे बच्चे एकदम करेक्ट, क्लॉकवाइज। सो सदर्न हेमिस्फीयर में मैं बोल सकता हूँ साइक्लोन का डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, सारे बच्चे ओके। तो गाइस यही मुझे आप लोगों से सुनना था, और आप सारे बच्चे एक्नॉलेज कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड, ठीक है ना, वेरी गुड फॉर मी एज वेल एज फॉर यू ऑल्सो, है ना, क्योंकि याद रखना कि मज़ा तभी आता है जब टू वे कम्युनिकेशन होता है। हाँ जी गाइस, अपन को पंडित बनना है सर, तो बेटा ये पंडिताई की तरफ एक पहला कदम ही है, ठीक है, याद रखना रिया जी, ठीक है, हम लोग एक उसी की तरफ ही हैं। बट मैं अगर चाहूँ तो अभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही करा रहा हूँ, पर एकदम ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ इस वाले टॉपिक को, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा मेन पॉइंट की तरफ लोग चलते हैं। यहाँ पर तो मैंने आप सभी बच्चों को साइक्लोन का डायरेक्शन सिखा दिया है ना, साइक्लोन का डायरेक्शन सिखा दिया। हाँ जी, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए एक एक बच्चे को यहाँ पे कि भाई हाँ साइक्लोन का डायरेक्शन होता है, बिल्कुल। अब देखो जो साइक्लोन होते हैं वो दो टाइप के मान लेते हैं, कुछ वो साइक्लोन होते हैं जो टेम्परेट जोन में मिलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, यस और नो। और जो ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि साइक्लोन का डायरेक्शन क्या है, यस और नो, और कौन से फेमस साइक्लोन देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो वो साइक्लोन जो टेम्परेट एरिया में मिलते हैं हम लोग उनको क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, है ना, ठीक है। बेटा टेंशन ना लो रिया जी, है ना, सारे बच्चे याद रखो कि हाँ उसी की कदम पे हैं, आपका बेस अच्छा रहेगा और बेटर है, आप इसको एक बार करो, आपको मज़ा आएगा। टेम्परेट साइक्लोन को ही हम एक और नाम से जानते हैं गाइस, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी इसको बोल देते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोल देते हैं इसको, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो ये हो जाता है टेम्परेट साइक्लोन, जो कहाँ पे मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर, और दूसरा वाला कहलाता है गाइस ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा वाला कहलाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन,
दूसरा वाला क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। फिर भी देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फिर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में बता दूँ। ये वाला जो होता है गाइस, ये थ्रू आउट ईयर आता है। आप ये बोल सकते हो गाइस ये हमेशा चलता है। यहाँ पर ये उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते अगर मैं बात करूँ तो, बट ये थ्रू आउट द ईयर आते रहते हैं, ये थ्रू आउट द ईयर आता रहेगा, ये साल भर आते रहते हैं। पर हमारे रीजन में जो आता है उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ये दो समय पे देखने को मिलता है हमको। एक तो जब ऑटम का टाइम होता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं गाइस, एक ऑटम का टाइम होता है जिसको अपन पतझड़ बोलते हैं, उस समय आता है। और दूसरा ये साइक्लोन आता है समर के टाइम में, है ना। उसी समय क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है, जो बंगाल की खाड़ी है, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म आपको देखने को मिलती है, यस और नो। और ज़मीन का एरिया जो है वहाँ पे लो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उस टाइम पीरियड में बहुत तेज़ी से साइक्लोन चलते हैं। तो आपको मैंने ये बता दिया है कि ये ऑटम टाइम पीरियड में भी आता है और समर टाइम पीरियड में आता है, बस, यस और नो। और अगर ऊपर वाले की बात करूँ तो थ्रू आउट द ईयर आता है। ये डिफरेंस आप लोग याद रखना दोस्तों। वेद भाई, आसिफ यार, अगर मैं बात करूँ टेम्परेट जोन क्या है, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। हाँ भाई वेद जी, कंप्लीट सिलेबस होगा। आप देखो ये ज्योग्राफी की 34 या 33 क्लासेस है, आराम से चल रहा है, यस और नो। गुड इवनिंग एवरीवन। भाई आसिफ याद रखो कि मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये है। इन दोनों के बीच में जो साइक्लोन आएगा उसको अपन लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इसके ठीक ऊपर जो साइक्लोन आते हैं वो कहलाते हैं टेम्परेट, ये कहलाते हैं टेम्परेट। और जो यहाँ पे आते हैं इसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि इस एरिया को अपन ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि ज्योग्राफी के स्टार्टिंग के लेक्चर देखो तो आपको याद हो जाएगा कि ये वाला जो एरिया जिसको मैं रफ कर रहा हूँ ये होता है ट्रॉपिकल जोन। तो यहाँ पे जो साइक्लोन होंगे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे। इस वाले एरिया पे अपन बोलते हैं टेम्परेट, तो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन आएंगे, ठीक है। तो गाइज़ ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, याद हो गया होगा शायद, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी ठीक। हाँ, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सब्जेक्ट भी बेटा अभी चल रहा है वो कंप्लीट हुए बगैर बंद नहीं होगा। ज्योग्राफी यार मैं 13 जून से पढ़ा रहा हूँ और अभी ये ख़त्म होने की कगार पे पहुँचा है। 15 अगस्त के आसपास हम आज़ाद हो जाएंगे, इससे कंफर्म डेट है। 15 अगस्त से +-2 कर लो, उससे ज़्यादा आपका ज्योग्राफी नहीं चलने वाला। आई विल कंप्लीट वोल सिलेबस, याद रखना गाइस, ठीक है ना। चलो हाँ जी गाइस, इतनी बात आप याद रखना। अब आगे चलते हैं हम। अब जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, पहले मैं करंट अफेयर वाले साइक्लोन लास्ट में कराऊंगा, उसके पहले मैं करा देता हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइक्लोन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और इसमें से कुछ हम लोगों ने जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे देखे थे। तो गाइस चलो हेडिंग डाल लेते हैं, नेम्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कराने जा रहा हूँ, नेम्स ऑफ सम साइक्लॉन्स। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइक्लोन के नाम मैं बताने जा रहा हूँ गाइस, और दिस इज़ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, याद रखना। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, याद रखना, उनसे इम्पॉर्टेंट तो आजकल कोई देश में होता ही नहीं है ना। तो उसी तरीके से ये हैं, नेम ऑफ सम इम्पॉर्टेंट साइक्लोन, नेम ऑफ सम साइक्लोन को मैंने स्टार लगा रखा है। तो चलो एक तरफ गाइस मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, एक तरफ मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। क्या डिवाइड करूँगा, एक तरफ मैं साइक्लोन के नेम लिखूँगा और दूसरी तरफ मैं उनके एरिया लिखूँगा, ठीक है। एक तरफ हम साइक्लोन के नेम लिख लेंगे और दूसरी तरफ हम उनके एरियाज़ लिख लेंगे। चलो देख लेते हैं। हाँ एक सेकेंड गाइस, है ना, एक सेकेंड जस्ट। प्रॉपर वे में मैं बनाऊंगा तो आपको पीडीएफ भी प्रॉपर वे में मिलेगा, बस इसलिए मैं थोड़ा सा समय लिया आपका। चलो बस हो गया। डन। चलिए गाइस, हाँ, मोटा भाई को कोरोना हो गया, कोई बात नहीं, मोटा भाई ठीक हो जाएंगे, फिर जलेबी बांटेंगे, ओके। सब पेशेंस है, चाणक्य बनना है, सबको रिवाइज़ करते रहो, बिल्कुल रिवाइज़ करते रहो, सारे के सारे बच्चे एकदम दबा के रिवाइज़ करते रहो, सबको चाणक्य बनना है। चलो तो एक तरफ हम लोग गाइस बात करते हैं उनके लोकल नेम के कि उनको किस नाम से वहाँ पे जाना जाता है, और दूसरी तरफ हम लोग याद रखेंगे एरिया, और यहीं से क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसेगा। अब लास्ट ईयर जो जेई में आया था, पहला क्वेश्चन वही आ जाता है
एक साइक्लोन अपन ने जेई के पेपर में देखा था, हरिकेन, और आप लोगों से पूछा गया था गाइस कि जो हरिकेन है वो कौन से एरिया में आता है, हरिकेन्स जो है वो कौन से एरिया में आता है। तो याद रखो इसको, हरिकेन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हरिकेन आपको देखने को मिलेगा कैरिबियन सी में, कैरिबियाई सागर में, और ये लास्ट ईयर के जेई का क्वेश्चन है। और अगर मैं कैरिबियाई सागर की बात करूं तो गाइस ये एरिया आपको कहाँ पर मिलता है, मैंने आपको मैप में उस दिन दिखाया भी था, अगर आप बच्चों को याद हो तो ये आपको मिलता है कहाँ पर बताओ, यहाँ पे आपको मैं बोल सकता हूँ गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला जो एरिया है, या फिर जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो बीच में जो पूरे के पूरे कंट्री थे, जैसे कि अपन लोग बात करें क्यूबा हो गया, जमैका हो गया, बारबाडोस हो गया, त्रिनिदाद एंड टोबैको हो गया, यस और नो। तो कैरेबियन सी मैंने आपको बताया था वहाँ पे, यस और नो। अगर आप सारे बच्चों को याद आ रहा होगा तो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख देता हूँ विंडीज़, अपन ने विंडीज़ पढ़ा था, तो जो विंडीज़ वाला रीजन है गाइस वहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, हरिकेन। याद कैसे करोगे, हरिकेन कैरिबियन, देखो इनके साउंड को पकड़ो, हरी है ना, हरिकेन कैरिबियन, इनके साउंड को पकड़ो, और दोनों में ही अगर बात करें, इन दोनों में ही अगर इन दोनों में ही आप लोग बात कर रहे हो, ध्यान से देखो तो यहाँ पे साउंड फोनेटिक को पकड़ो, कैरिबियन कैरिबियन, कैरिबियन कैरिबियन, यस और नो, कैरिबियन और हरिकेन बिल्कुल साथ में पकड़ो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के जेई का क्वेश्चन है, तो याद रखना है। इसी तरीके से ऑप्शन में और भी बहुत सारे थे, एक एक करके सारे पढ़ते हैं। टॉर्नेडो, और आप जानते हो गाइस कि टॉर्नेडो एक मूवी भी है, कहाँ की बताओ, कहाँ की भाई, हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस मूवी है टॉर्नेडो। और टॉर्नेडो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका के कुछ बहुत ही फेमस एरिया में, जैसे कि मेनली आपको देखने को मिलेगा यूएसए एंड सम पार्ट ऑफ कनाडा ऑल्सो, सम पार्ट ऑफ कनाडा ऑल्सो, यस और नो। और कैरेबियाई जो सी है ये कहाँ पर है गाइस, मैंने आपको बता रखा है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, जो आपको क्या मिलता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलता है, वहाँ पे कैरेबियाई सी देखने को मिलता है, ठीक है ना। हरी के करीब है वेंडीज़, हाँ भाई रिया की ट्रिक याद रखो बच्चों, बट मैं बोलूँगा कि साउंड से भी आप याद कर सकते हो, हरी की ट्रिक याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साउंड से बताऊँ, तो टॉर्नेडो एक मूवी याद रख लेना जो यूएस एंड कनाडा में, और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है गाइस, 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलता है ये, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा पड़ोसी जिसको कतई चैन नहीं है, जो कतई जहर खाता है, जिसका नाम है चाइना। क्या नाम है, चाइना, यस और नो, चाइना। देन हमारा एक अच्छा दोस्त ताइफू, ताइफू, ताइफू कहाँ पर हो जाएगा, ताइफू कह लेते हैं जापान में, ताइफू कहाँ पे कहते हैं, जापान में। सारे दोस्त ध्यान दो, टाइफून, ये देखो ये टाइफून पाइफून कहाँ मिलेंगे, चाइना में ही मिलेंगे, यस और नो, यस और नो। देखो चाइनीज़ लोग होते कितने कितने से, इतने इतने से, छोटे छोटे से, यस और नो। तो आप उसको क्या बोल सकते हो, अगर चाइनीज़ को आप फूंक दोगे, ध्यान दो, तुझे फूंक देंगे तो कहाँ गिरेगा वापस जा कर के, चाइना में, टाइफून चाइना। और याद रखना ताइफू, ताइफू की अगर हम लोग बात करें गाइस, ताइफू की अगर हम लोग बात करें तो ताइफू कहाँ पर है, जापान में। तो याद रखना ताइफू को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जापान की जो कैपिटल है वो क्या है, टोक्यो, और टी से ही स्टार्ट होता है क्या, टोक्यो, टी से ही स्टार्ट होता है क्या, टोक्यो। और अगर बात करें टी से ही स्टार्ट होता है क्या, ताइफू। बट अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें कितने वर्ड हैं, 3 and 2 5, और टोक्यो की स्पेलिंग में कितने वर्ड हैं, 3 and 2 5, यस और नो। तो ध्यान रखना गाइस, जबकि ताइफून में ज़्यादा है, तो ताइफून नहीं है, क्योंकि आपको बाद में कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ। हाँ मार के लटका दो यार, जो करना है कर दो यार, ख़त्म कर दो बस उसको, बहुत जहर किया हुआ है उसने ज़िंदगी में। चलो आगे देखते हैं, उसके चक्कर में ही यार, मतलब अभी हम लोग घर में बैठे हैं, बताओ घूमने नहीं मिल रहा है, आज रक्षाबंधन है, कुछ फील ही नहीं आ रहा है, ठीक है डन, आगे चलते हैं। लटका दो उसको, सच बता रहा हूँ, मेरे तरफ से जो गिफ्ट चाहिए ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, लटका दो जाके। आगे देख लेते हैं, 5th वन देख लेते हैं गाइस, 5th वन देख लेते हैं। हाँ अभी 5th कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वाइफू देगा जाइफू, जो देना है दो, जो करवाना है कराओ, याद करो बस। अगला हो जाएगा गाइस
विली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी मैं करा रहा हूँ इसको एक भी मत छोड़ना, अभी मैं करंट वाले भी आपको कराऊंगा और कुछ मैं मेट्रोलॉजिकल टर्म भी कराऊंगा। विली विलीज, विली विलीज या फिर विली विली भी इनको कह देते हैं, विली विलीज या फिर विली विलीज कहते हैं इनको गाइज। और ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ये कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद कैसे करना है आपने, इसे आप याद कैसे करेंगे गाइज? ये सारा का सारा जो है मैं जहाँ जहाँ पे स्टार लगा देता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, पर जो स्टार नहीं भी लगा रहा हूँ वो भी आपको ध्यान में रखना है। याद कैसे करोगे आप इसे? ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेटर होता था एडम गिलक्रिस्ट, जिसको गिली गिली बोलते थे, तो मैं इसी तरीके से पढ़ लिया था। यस और नो? तो आप लोग किसी भी तरीके से ध्यान में रखना, विली विली, विली विली ऑस्ट्रेलिया, विली विली ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलें तो कितने कितने हरिकेन हो गए, टॉर्नेडो हो गया, टाइफून हो गया, विली विली हो गया। अब देख लेते हैं बागुलो, 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 बागुलो क्या होता है गाइस? बागुलो के बारे में अगर बात करूं तो ये मिलता है एक और देश से जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा है चाइनीज़ लोगों से। उसका मन कहता है कि चाइनीज़ वालों को पटक पटक के मारें, और ये है फिलीपींस। क्या नाम है? फिलीपींस। यस और नो? तो फिलीपींस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बागुलो, आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो बगुले हैं वो कहाँ मिलते हैं? फिलीपींस में, है ना? और फिलीपींस की कैपिटल बताओ। यस और नो? जहाँ पर एक बहुत ही फेमस बैंक है, बताओ सारे बच्चे कमेंट में बताओ मुझे। जापान में गिलेस्पी, ओके, जैसन गिलेस्पी, ओके भाई ठीक है। गिली गिली, गिलक्रिस्ट, जहाँ होती है सबसे ज़्यादा कैंसर। हाँ जी रिया, यहीं पे होती है सबसे ज़्यादा कैंसर। अपन ने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कैंसर यहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि ओजोन होल के काफ़ी करीब है और इसीलिए लोगों को स्किन कैंसर बहुत होता है। अगर मैं बात करूँ तो माइकल क्लार्क को भी हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। बगुले के लिप्स, आप बगुलों के लिप्स याद कर लो या फिर ये याद कर लो कि बगुले पाए जाते हैं फिलीपींस में। जो करना है करो भाई, एकदम आज़ादी है, आप लोग को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है। तो कितने हो गए भाई? अगर आप लोगों से पूछूं तो काफ़ी हो गए। अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा? चक्रवात। तो मैं इसको लिखूंगा चक्रवात। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि चक्रवात, जो कि बहुत ही खतरनाक तूफान है हमारे एरिया में, या फिर इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन, ये कहाँ पाया जाता है? तो यार इसमें तो यार सीधी बात है, हम लिखेंगे हमारा भारत। और अगर हम लोग साइक्लोन बोलते हैं तो हमारा छोटा बेटा भी लिखेगा यही पाकिस्तान। यस और नो? यस और नो? और पाकिस्तान ऐसा लिखेगा तो एक और उसका भी छोटा बेटा बांग्लादेश। यस और नो? ये सारे के सारे इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोन ही तो बोलते हैं। आई होप आप बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप बच्चों को ये बात समझ में आ रही हो क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है? साइक्लोन। डन? हाँ जी। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड गाइस। ठीक है। हाँ चलो, मैं आपके कमेंट बीच बीच में देखता रहता हूँ। ठीक है, अच्छा लगता है देख देख के, बट साथ में टॉपिक भी तो आगे ले जाना है। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के साइक्लोन की, मतलब जो हमारे एरिया में आखिरी के 1-2 साल में जो काफ़ी भीषण वाले साइक्लोन आए हैं उनको पढ़ लेते हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। आओ देख लेते हैं। तो गाइस करंट वाले साइक्लोन देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे। सारे बच्चों को यार कोशिश यही करना है कि जितना भी मैं करा रहा हूँ इसको यार शेयर करते जाना भाई। ठीक है ना? सारे बच्चे यार सेशन को शेयर कर देना। और मैं यही बोलूँगा अगर लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप उसमें थम्स अप कर सकते हैं थ्रू लाइक बटन। करंट अफेयर्स, अब यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड डाटा हम लोग देख लेते हैं और ये आपके एग्जाम में आएगा, बट मैं 2018 से ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई पुराना एजुकेटर आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। हाँ बिल्कुल भाई, स्पीड ऐसी रहती है भाई, बिल्कुल इंजीनियर गौतम, है ना? और टॉर्नेडो भी तो 360 तक चली जाती है। ठीक, और याद रखना बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन आपको बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैसे वो गर्म होती है, गर्मियों में जा कर के क्या क्या करवाती है। यस और नो? हाँ। तो अब करंट अफेयर के साइक्लोन है, पर मैं शुरुआत करूँगा 2018 से। थैंक यू बेटा। हाँ जी रिया जी, थैंक यू। इंजीनियर गौतम, अमित, ओके गाइस, चलो थैंक यू। हाँ आगे देख लेते हैं गाइस। हाँ 2018 से उठाएंगे, 2018 से उठाएंगे। और 2018 में एक साइक्लोन आया था तितली। क्या नाम था? तितली।
और तितली जो है इसके बारे में बात करें तो ये जिस एरिया में पड़ा था वो था आंध्र प्रदेश। भारत माता की जय। बिल्कुल, तितली कहाँ पे आया था? आंध्र प्रदेश। 2018 से शुरू किया है, घबराओ मत, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक भी छूट जाए, वो सारे इंपॉर्टेंट कर लेते हैं जो ज़रूरी है। 2019 में एक आया था वायु, 2019 में एक आया था वायु, और वायु कौन से एरिया में आया था? तो गुजरात में आया था। वायु कौन से एरिया में आया था? गुजरात में आया था। ठीक है ना, AK-47 मत चलाओ भाई चलो चलो। जतिन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टॉर्नेडो की मैं बात करूं, ये सब लोकल नेम ही है और कुछ नहीं है। हम ये USA में इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं? टॉर्नेडो बोल देते हैं, और हमारे एरिया में हम लोग साइक्लोन को क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं। लोकल नेम है और कुछ नहीं भाई, ये सब लोकल नेम पढ़ा है मैंने, ये सारे के सारे लोकल नेम। ठीक है। हाँ, 2019 में क्या आया था? वायु। AK-47 अपडेट करवाना पड़ेगा यूट्यूब के थ्रू। चलो थर्ड वाला देखते हैं 2019 के बाद भाई। 2019 में एक और बहुत ही फेमस आया था, अगर हम लोग बात करें, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, याद रखना, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। आया था फनी, लेकिन ये कतई भी फनी नहीं था और इसने बहुत ज़्यादा तबाही उड़ाई थी। उड़ीसा का कोई बच्चा भी है क्या यहाँ पे कमेंट में? कोई बच्चा उड़ीसा से बिलोंग करता है क्या? श्री राम, राफेल चलवा दो भाई। गुड इवनिंग भाई तेजा। तो यहाँ पे अभी कोई बच्चा उड़ीसा से बिलोंग करता है क्या? तो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। फ़नी का तूफ़ान उसने बहुत, उसे याद होगा ज़रूर, क्योंकि पूरा न्यूज़ में काफ़ी था। फ़नी ने यार बहुत ज़्यादा तबाही उड़ाई थी और बिल्कुल भी फ़नी नहीं था। हुदहुद के ऊपर भी आ रहे हैं भाई, उसके ऊपर भी आ रहे हैं, उसको भी मैं अलग से लिखा दूंगा। हुदहुद को सागर में अलग से लिखा दूंगा, बट पहले मैं करंट, क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हो ना, चलो मैं वो लिख देता हूँ। वो आया था 2014 में, जिसका नाम था हुदहुद। ठीक है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मेनली कहाँ पे तबाही मचाया था, इसको भी देख लेते हैं हुदहुद के बारे में। अच्छा, यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। हाँ, ये मेनली आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा इसने तबाही मचाई हुई थी, हुदहुद। ठीक है। चलो अभी ठीक है भाई सारे बच्चे। उत्कल, कोई है अभी उड़ीसा से? उड़ीसा में नाक फनी मिली, ओके ठीक ठीक ठीक। वाइजैक से हो? ओके भाई विनय, वाइजैक से हो। वाइजैक का अगर मैं बात करूं तो ये वाइजैक में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाया था, आपको तो याद भी होगा। अरे अरुणाचल प्रदेश मैंने कैसे लिख दिया यार, मैं पागल हो गया हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं हो सकता भाई, ये क्या होगा? ये होगा आंध्र प्रदेश, सो सॉरी, ये होगा आंध्र प्रदेश। अब ठीक है। उत्कल अभी दिख नहीं रहा है मुझे। ओके, विशाखापट्टनम, बिल्कुल। अब गाइस हम लोग फोर्थ वन पे चलते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं उस साल में जो साल ही पूरा बर्बाद जा रहा है, 2020, है ना, 2020। तो इसने जो शुरुआत, अगर हम लोग बात करें गाइस 2020 की, तो एक आप लोगों ने सुना होगा, एक तूफ़ान आया था जिसका नाम था निशाग्रा। और निशाग्रा ने हिट किया था किसको? महाराष्ट्र एंड गुजरात को। बट जो बहुत ज़्यादा गंभीर आया था 2020 में, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। हाँ जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अनुराग भाई, क्योंकि जब ये आते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी आसपास के रीजन में, बहुत ज़्यादा, है ना। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ 2020 में, तो एक और जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गाइस, उसका नाम बताओ, जिसने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। इवन कुछ एरिया आंध्र प्रदेश का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, बट वेस्ट बंगाल और उड़ीसा बहुत ज़्यादा खतरनाक था। बताओ, ये सबसे खतरनाक साइक्लोन था इस साल का। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। पता नहीं पहले न्यू ईयर किसने किसको विश किया था, बड़ा ही दिक्कत वाली बात है। तो आप सारे बच्चे एकदम करेक्ट बता रहे हो, और ये साइक्लोन एग्ज़ाम में आएगा। और देखो यार, साइक्लोन की बात करें तो ना, जो भी कंट्री इसको अलर्ट जारी करती, नॉर्मली वो नेम दे देती, जैसे कि थाईलैंड ने इसका नाम दे दिया था, अम्फन ने। ठीक है ना। तो चलो याद रखो, ये कुछ करंट अफेयर है साइक्लोन के। अब मैं कुछ मेट्रोलॉजिकल टर्म लिखाऊंगा।